पिता का सम्मान। सौम्या के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। उसने आंख खोल के देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फोन पर उसके मायके की नौकरानी जमुना काकी का नंबर फ्लैश हो रहा था। फोन उठाया, देखा तो 17 मिस कॉल। उसने घबराहट में तुरंत फोन लगाया। फोन जमुना काकी के बेटे रमेश ने उठाया तो सौम्या ने कहा, रमेश, काकी फोन कर रही थी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? माँ पापा सब ठीक तो है ना? वो दीदी, दरअसल बात यह है कि जमीन विवाद के चक्कर में आज आपके पापा और गांव का वो दबंग लड़का रोशन ने बाबूजी को बहुत मारा है। उनका हाथ टूट गया, सिर पर गहरी चोट भी आई है। क्या क्या कह रहा है तू? लेकिन झगड़ा क्यों हुआ? सौम्या ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में पूछा। दीदी, आपकी वो नहर वाली जमीन को लेकर झगड़ा किया। उसने बोला, ये जमीन छोड़ दो या मुझे बेच दो। आखिर तुम रख कर करोगे क्या? इतनी जमीन? कौन सा तुम्हारा बेटा जो जमीन और पैसा बचा कर रखना चाहते हो? तुम्हारे मरने के बाद तो ये वैसे ही तुम्हारे पटीदार ले लेंगे। जब बाबूजी ने मना किया तो उसने लाठी डंडे लात घूंसे से बहुत पिटाई की उनकी। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छुड़ाने बचाने की। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराई तो उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन ये सब हुआ कब? सुबह तो मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई, तब सब ठीक था। दीदी, दोपहर की घटना है ये। बाबूजी ने तो आपको बताने से मना किया था, लेकिन माँ और मुझसे रहा नहीं गया। आज बाबूजी बहुत रो रहे थे। उनके आंसू देखकर सबको रोना आ रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। कोई कहता है कि बेटा होता तो आज रोशन की हिम्मत ना होती जमीन पर नजरें डालने की, तो कोई कहता कि अरे उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा, किसको अपनी जान प्यारी नहीं। सौम्या की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। उसने फ़ोन काट दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बगल में सोए उसके पति अमन ने कहा, सौम्या, किसका फ़ोन था? क्या हुआ, बताओ तो सही। सौम्या ने रोते हुए सारी बात बताई तो अमन ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं अपने कुछ परिचय के दोस्तों से बात करता हूँ। वो कल बाबूजी के साथ जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। रोते हुए सौम्या ने कहा, अमन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अमन, नहीं, पूछो, क्या पूछना है? सौम्या ने कहा, अगर कोई तुम्हारे पापा के साथ ऐसा करता तो भी तुम यही करते। अमन ने तब कहा, मेरे पापा को अगर कोई हाथ लगाए तो मैं उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दूंगा। इतना ही नहीं, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं उसका क्या हाल कर दूंगा। सौम्या ने कहा, ठीक है अमन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं आज सुबह ही गांव जाऊंगी। अमन ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। शाम 5 बजे तक सौम्या और अमन गांव पहुंच गए। पूरा गांव उन्हें देख रहा था। सौम्या ने बैग अपने घर पर रखा और अपने पापा को गले लगाया तो उनके तन से ज़्यादा अपमान के चोट का दुख सैलाब बनकर बहने लगा। उसने अपने पापा के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी आ गई है। बस अब आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे, ना ही किसी की हिम्मत होगी आपकी तरफ आंखें उठाने की। सौम्या के पापा ने कहा, बेटी, तू अकेली है, कहाँ जा रही है? रुक जा बेटा, मैं दामाद जी को क्या जवाब दूंगा? सौम्या ने जाते हुए कहा, आपको किसी को कोई जवाब देना होगा, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। सौम्या रोशन के दरवाजे पर पहुंची, जहां गांव के पुरुषों का जमावड़ा लगा हुआ था। सबके बीच बैठा रोशन ठहाके लगा रहा था। बगल में उसके पिता मूंछों पर ताव फेरते सिगार का मजा ले रहे थे। तभी सौम्या ने सबके बीच जाकर लगातार रोशन को एक साथ कई तमाचे जड़ दिए। अचानक पड़े थप्पड़ से वो जमीन पर गिर गया और वहां बैठे सभी आदमी सन्न खड़े हो गए, देखने लगे। कॉलर पकड़कर रोशन को सौम्या ने जमीन से उठाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, ये थप्पड़ मैं चाहती तो तेरे सामने तेरे बाप को भी मार सकती थी, लेकिन तब तेरी और मेरी परवरिश में कोई फर्क नहीं रह जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? अब उठा हाथ, देखूं तेरी मर्दानगी कितनी है। तू शायद भूल गया कि जिस पर तूने हाथ उठाया उनकी एक बेटी तुझ जैसे 11 बेटे पर अकेले भारी है। ऐसे
ब्लैक बेल्ट नहीं मिला मुझे, और अगर डॉक्टर सौम्या किसी की जान बचाना जानती है तो वक्त आने पर किसी की जान ले भी सकती है। चल उठा लाठी, देखूं तेरी लाठी और तुझमें कितनी ताकत है। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सौम्या इस तरह का कदम उठाएगी। तमाशबीन बनी भीड़ में आज खुशी थी। सौम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे पढ़ा लिखा कर उसके पापा ने उसे डॉक्टर बनाया था। उसके आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे से लेकर हर वो गुण सिखाए थे जिससे वो हमेशा निडर आत्मनिर्भर रहकर समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। अपने बेटे का ये हाल देख रोशन के पापा ने कहा, रे छोरी, तेरी ये मजाल जो तू मेरे बेटे को सबके सामने मारे। तेरे बापू ने तुझे शिक्षा ही दी, सिर्फ लगता है संस्कार देना भूल गया। सौम्या ने तब कहा, काका, मेरे बापू ने तो मुझे शिक्षा और संस्कार दोनों दिए, लेकिन तन्नी के दियो अपने बेटे को ना शिक्षा ना संस्कार, कुछ भी ना दियो। अच्छा होता कि थोड़ी तमीज सिखा देते, पर कोई ना कर दूंगी मैं। अब आगे ये सब कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा, और इस थप्पड़ की गूंज आजीवन इसके कानों में रहेगी। रोशन ने हाथ उठाने की जैसे ही कोशिश की, वहाँ अमन भी पुलिस के साथ आ पहुँचा, क्योंकि वहाँ का डीएम उसका मित्र था। उसने कहा, हमें तो बड़े ही दिन से तलाश थी, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, एक न एक दिन बुराई का अंत होता ही है। सौम्या के पापा आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अमन ने उनको गले लगाकर कहा, बाबूजी, आप अकेले नहीं, आपकी एक धाकड़ बेटी ऐसे कई बेटों पर भारी है। तब सौम्या के पापा उसके गले लगकर मुस्कुराने ताली बजाती जमुना काकी ने कहा, देखा मालिक, आप बेकार में ही डर रहे थे। मैं ना कहती थी कि अपनी सौम्या धाकड़ छोरी है। अब तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे राजेश को भी सौम्या बेटी जैसी एक छोरी हो जाए, बस। ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।